नौगढ़ और विजयगढ़ का राज पहाड़ी है, जंगल भी बहुत भारी और घना है। नदियां चंद्रप्रभा और कर्मनाशा घूमती हुई इन पहाड़ों पर बहती हैं। जा बजा खो और दर्रे पहाड़ों में बड़े खूबसूरत कुदरती बने हुए हैं। पेड़ों में साखू, तेंद, विजयसार, सनई, कोरया, गो, खाजा, पेयार, जिगना, आसन आदि के पेड़ हैं। इसके अलावा पारिजात के पेड़ भी हैं। मील भर इधर उधर जाइए तो घने जंगल में फंस जाइएगा। कहीं रास्ता न मालूम होगा कि कहाँ से आए और किधर जाएंगे। बरसात के मौसम में तो अजब ही कैफियत रहती है। कोस भर जाइए, रास्ते में 10 नाले मिलेंगे। जंगली जानवरों में बारहसिंघा, चीता, भालू, तेंदुआ, चिकारा, लंगूर, बंदर वगैरह के अलावा कभी कभी शेर भी दिखाई देते हैं, मगर बरसात में नहीं, क्योंकि नदी नालों में पानी ज्यादा हो जाने से उनके रहने की जगह खराब हो जाती है और तब वे ऊंची पहाड़ियों पर चले जाते हैं। इन पहाड़ों पर हिरन नहीं होते, मगर पहाड़ के नीचे बहुत से दिख पड़ते हैं। परिधों में तीतर, बटेर आदि की अपेक्षा मोर ज्यादा होते हैं। गरज की ये सुहावने पहाड़ अभी तक लिखे मुताबिक मौजूद हैं और हर तरह से देखने के काबिल हैं। उन अयारों ने जो चुनार से क्रूर और नाजिम के संग आए थे, शहर में न आकर इसी दिलचस्प जंगल में मई क्रूर के अपना डेरा जमाया और आपस में ये राय हो गई कि सब अलग अलग जाकर अयारी करें। बद्रीनाथ ने जो इन अयारों में सबसे ज्यादा चालाक और होशियार था, ये राय निकाली कि एक दफे सब कोई अलग अलग भेष बदलकर शहर में घुस दरबार और महल के सब आदमियों तथा लौंडियों बल्कि रानी तक को देख के पहचान आवे तथा चाल चलन तजबीज कर नाम भी याद कर लें, जिससे वक्त पर अयारी करने के लिए सूरत बदलने और बातचीत करने में फर्क न पड़े। इस राय को सभी ने पसंद किया। नाजिम ने सभी का नाम बताया और जहां तक हो सका पहचानवा भी दिया। वे अयार लोग तरह तरह के भेष बदलकर महल में भी घुस आए और सब कुछ देख भाल आए, मगर अयारी का मौका चपला की होशियारी की वजह से किसी को न मिला और उनको अयारी करना मंजूर भी न था जब तक कि हर तरह से देखभाल न लेते। जब वे लोग हर तरह से होशियार और वाकिफ हो गए तब अयारी करना शुरू किया। भगवान दत्त चपला की सूरत बना नौगढ़ में वीरेंद्र सिंह को फंसाने के लिए चला। वहां भले बुरे की कुछ तमीज न रही। चंद्रकांता की कसम कैसे टालते, झट नाशपाती का टुकड़ा उठा लिया और मुंह से लगाया ही था कि सामने से आते हुए तेजसिंह दिखाई पड़े। तेजसिंह ने देखा कि वीरेंद्र सिंह बैठे हैं, देखते ही आग हो गए। ललकार कर बोले, खबरदार, मुंह में मत डालना। इतना सुनते ही वीरेंद्र सिंह रुक गए और बोले, क्यों, क्या है? तेजसिंह ने कहा, मैं जाति बार 1000 बार समझा गया, अपना सिर मार गया, मगर आपको ख्याल न हुआ। कभी आगे भी चपला यहाँ आई थी, आपने क्या खाक पहचाना कि यह चपला है या कोई अयार? बस सामने रंडी को देख मीठी मीठी बातें सुन मजे में आ गए। तेजसिंह की घुड़की सुन वीरेंद्र सिंह तो शर्मा गए और चपला के मुंह की तरफ देखने लगे, मगर नकली चपला से न रहा गया। फंस तो चुकी ही थी, झट खंजर निकालकर तेजसिंह की तरफ दौड़ी। वीरेंद्र सिंह भी जान गए कि यह अयार है, उसको खंजर ले तेजसिंह पर दौड़ते देख लपक कर हाथ से उसकी कलाई पकड़ी जिसमें खंजर था, दूसरा हाथ कमर में डाल उठा लिया और सिर से ऊंचा करना चाहते थे कि फेंके जिससे हड्डी पसली सब चूर हो जाए कि तेजसिंह ने आवाज दी, हाँ हाँ, पटकना मत, मर जाएगा। अयार लोगों का काम ही यही है, छोड़ दो, मेरे हवाले करो। ये सुन कुमार ने धीरे से जमीन पर पटक कर मुश्कें बांध तेजसिंह के हवाले किया। तेजसिंह ने जबरदस्ती उसके नाक में दवा ठूस बेहोश किया और गठरी में बांध किनारे रख बातें करने लगे। तेजसिंह ने कुमार को समझाया और कहा, देखिए, जो हो गया सो हो गया, मगर अब धोखा मत खाएगा। कुमार बहुत शर्मिंदा थे, इसका कुछ जवाब न दे विजयगढ़ का हाल पूछने लगे। तेजसिंह ने सब खुलासा ब्यौरा कहा और चिट्ठी भी दिखाई जो महाराज जयसिंह ने राजा सुरेंद्र सिंह के नाम लिखी थी। कुमार ये सब सुन और चिट्ठी देख उछल पड़े, मारे खुशी के तेजसिंह को गले से लगा लिया और बोले, अब जो कुछ करना हो जल्दी कर डालो। तेजसिंह ने कहा, हाँ, देखो सब कुछ हो जाता है, घबराओ मत। इसी तरह दोनों को बातें करते तमाम रात गुजर गई।
सवेरा हुआ चाहता था जब तेज सिंह उस अय्यार की गठरी पीठ पर लादे उसी तहखाने को रवाना हुए जिसमें अहमद को कैद कराए थे। तहखाने का दरवाजा खोल अंदर गए, टहलते टहलते चश्मे के पास जा निकले। देखा कि अहमद नहर के किनारे सोया है और हरदयाल सिंह एक पेड़ के नीचे पत्थर की चट्टान पर सिर झुकाए बैठे हैं। तेज सिंह को देखकर हरदयाल सिंह उठ खड़े हुए और बोले, क्यों तेज सिंह, मैंने क्या कसूर किया जो मुझको कैद कर रखा है? तेज सिंह ने हंसकर जवाब दिया, अगर कोई कसूर किया होता तो पैरों में बेड़ी पड़ी होती, जैसा कि अहमद को आपने देखा होगा। आपने कोई कसूर नहीं किया, सिर्फ एक दिन आपको रोक रखने से मेरा बहुत काम निकलता था, इसलिए मैंने ऐसी बेअदबी की, माफ कीजिए। अब आपको अख्तियार है कि चाहे जहां जाएं, मैं ताबेदार हूं। विजयगढ़ में नेक, ईमानदार, इंसाफ पसंद सिवाय आपके कोई नहीं है, इसी सबब से मैं भी मदद का उम्मीदवार हूं। हरदयाल सिंह ने कहा, सुनो तेज सिंह, तुम खुद जानते हो कि मैं हमेशा से तुम्हारा और कुंवर वीरेंद्र सिंह का दोस्त हूं। मुझको तुम लोगों की खिदमत करने में कोई उज्र नहीं। मैं तो आप हैरान था कि दोस्त आदमी को तेज सिंह ने क्यों कैद किया। पहले तो मुझको ये भी नहीं मालूम हुआ कि मैं यहाँ कैसे आया, मर के आया हूँ या जीते जी, पर अहमद को देखा तो समझ गया कि यह तुम्हारी करामात है। भला ये तो कहो, मुझको यहाँ रखकर तुमने क्या कार्रवाई की और अब मैं तुम्हारा क्या काम कर सकता हूँ? तेज सिंह, मैं आपकी सूरत बनाकर आपके जनाने में नहीं गया, इससे आप खातिर जमा रखिए। हरदयाल सिंह, तुमको तो मैं अपने लड़के से ज्यादा मानता हूँ, अगर जनाने में जाते भी तो क्या था। खैर, हाल कहो। तेज सिंह ने महाराज जयसिंह की चिट्ठी दिखाई, हरदयाल के कपड़े जो पहने हुए थे उनको दे दिए और अब खुलासा हाल कहकर बोले, अब आप अपने कपड़े सहेज लीजिए और यह चिट्ठी लेकर दरबार में जाइए, राजा से मुझको मांग लीजिए जिससे मैं आपके साथ चलूं, नहीं तो वे अय्यार जो चुनार से आए हैं विजयगढ़ को गारत कर डालेंगे और महाराज शिवदत्त अपना कब्जा विजयगढ़ पर कर लेंगे। मैं आपके संग चलकर उन अय्यारों को गिरफ्तार करूंगा। आप दो बातों का सबसे ज्यादा ख्याल रखिएगा, एक ये कि जहां तक बने मुसलमानों को बाहर कीजिए और हिंदुओं को रखिए, दूसरे ये कि कुंवर वीरेंद्र सिंह का हमेशा ध्यान रखिए और महाराज से बाबा उनकी तारीफ कीजिए जिससे महाराज मदद के वास्ते उनको भी बुलावें। हरदयाल सिंह ने कसम खाकर कहा, मैं हमेशा तुम लोगों का खैरख्वाह हूँ, जो कुछ तुमने कहा है उससे ज्यादा कर दिखाऊंगा। तेज सिंह ने अय्यारी की गठरी खोली और एक खुलासा बेड़ी उसके पैर में डाल तथा अय्यारी का बटुआ और खंजर उसके कमर से निकालने के बाद उसे होश में लाए। उसके चेहरे को साफ किया तो मालूम हुआ कि वह भगवान दत्त है। अय्यार होने के कारण चुनार के सब अय्यारों को तेज सिंह पहचानते थे और वे सब लोग भी उनको बखूबी जानते थे। तेज सिंह ने भगवान दत्त को नहर के किनारे छोड़ा और हरदयाल सिंह को साथ ले खोह के बाहर चले। दरवाजे के पास आए, हरदयाल से कहा कि मेहरबानी करके मुझे इजाजत दें कि मैं थोड़ी देर के लिए आपको फिर बेहोश करूं, तहखाने के बाहर होश में ले आऊंगा। हरदयाल सिंह ने कहा, इसमें मुझको कुछ उज्र नहीं है, मैं यह नहीं चाहता कि इस तहखाने में आने का रास्ता देख लूं, ये तुम ही लोगों के काम है, मैं देखकर क्या करूंगा। तेज सिंह हरदयाल सिंह को बेहोश करके बाहर लाए और होश में लाकर बोले, अब आप कपड़े पहन लीजिए और मेरे साथ चलिए। उन्होंने वैसा ही किया। शहर में आकर तेज सिंह के कहे मुताबिक हरदयाल सिंह अलग होकर अकेले राजा सुरेंद्र सिंह के दरबार में गए। राजा ने उनकी बड़ी खातिर की और हाल पूछा। उन्होंने बहुत कुछ कहने के बाद महाराज जयसिंह की चिट्ठी दी जिसको राजा ने इज्जत के साथ लेकर अपने वजीर जीत सिंह को पढ़ने के लिए दिया। जीत सिंह ने जोर से खत पढ़ा। राजा सुरेंद्र सिंह चिट्ठी पढ़कर बहुत खुश हुए और हरदयाल सिंह की तरफ देखकर बोले, मेरा राज्य महाराज जयसिंह का है, जिसे चाहे बुला ले, मुझे कुछ उज्र नहीं, तेज सिंह आपके साथ जाएगा। ये कह अपने वजीर जीत सिंह को हरदयाल सिंह की मेहमानी का हुक्म दिया और दरबार बर्खास्त किया। दीवान हरदयाल सिंह की मेहमानी 3 दिन तक बहुत अच्छी तरह से की गई जिससे वे बहुत खुश हुए। चौथे दिन दीवान साहब ने राजा से रुखसत मांगी। राजा बहुत कुछ दौलत जवाहरात से उनकी विदाई की और तेज सिंह को बुला समझा बुझाकर दीवान साहब के संग किया। बड़े साज सामान के साथ ये दोनों विजयगढ़ पहुंचे और शाम को दरबार में महाराज के पास हाजिर हुए।
हरदयाल सिंह ने महाराज की चिट्ठी का जवाब दिया और सब हाल कह सुरेंद्र सिंह की बड़ी तारीफ की, जिससे महाराज बहुत खुश हुए और तेज सिंह को उसी वक्त खिलत देकर हरदयाल सिंह को हुक्म दिया कि इनके रहने के लिए मकान का बंदोबस्त कर दो और इनकी खातिरदारी और मेहमानी का बोझ अपने ऊपर समझो। दरबार उठने पर दीवान साहब तेज सिंह को साथ ले विदा हुए और एक बहुत अच्छे कमरे में डेरा दिलवाया। नौकर और पहले वाले तथा प्यादों का भी बहुत अच्छा इंतजाम कर दिया, जो सब हिंदू थे। दूसरे दिन तेज सिंह महाराज के दरबार में हाजिर हुए। दीवान हरदयाल सिंह के बगल में एक कुर्सी उनके वास्ते मुकर्रर की गई। हम पहले ये लिख चुके हैं कि महाराज शिवदत्त के यहाँ जितने अय्यार हैं सभी को तेज सिंह पहचानते हैं। अब तेज सिंह को ये जानने की फिक्र हुई कि उनमें से कौन कौन चार आए हैं, इसलिए दूसरे दिन शाम के वक्त उन्होंने अपनी सूरत भगवान दत्त की बनाई, जिसको तहखाने में बंद कर आए थे, और शहर से निकल जंगल में इधर उधर घूमने लगे, पर कहीं कुछ पता न लगा। बरसात का दिन आ चुका था, रात अंधेरी और बदली छाई थी। आखिर तेज सिंह ने एक टीले पर खड़े होकर जफील बजाई। थोड़ी देर में तीनों अय्यार मय पंडित जगन्नाथ ज्योतिषी के उसी जगह पहुंचे और भगवान दत्त को खड़े देखकर बोले, क्यों जी, तुम नौगढ़ गए थे ना? क्या किया, खाली क्यों चले आए? तेज सिंह ने सबों को पहचानने के बाद जवाब दिया, वहाँ तेज सिंह की बदौलत कोई कार्रवाई न चली। तुम लोगों में से कोई एक आदमी मेरे साथ चले तो काम बने। पन्ना, अच्छा, कल हम तुम्हारे साथ चलेंगे। आज चलो महल में कोई कार्रवाई करें। तेज सिंह, अच्छा चलो, मगर मुझको इस वक्त भूख बड़े जोर की लगी है, कुछ खा लूं तो काम में जी लगे। तुम लोगों के पास कुछ हो तो लाओ। जगन्नाथा, पास में तो जो कुछ है बेहोशी मिला है, बाजार से जाकर कुछ लाओ तो सब कोई खा पी कर छुट्टी करें। भगवाना, अच्छा, एक आदमी मेरे साथ चलो। पन्नालाल साथ हुए, दोनों शहर की तरफ चले। रास्ते में पन्नालाल ने कहा, हम लोगों को अपनी सूरत बदल लेना चाहिए, क्योंकि तेज सिंह कल से इसी शहर में आया है और हम सबों को पहचानता भी है, शायद घूमता फिरता कहीं मिल जाए। भगवान दत्त ने ये सोचकर कि सूरत बदलेंगे तो रोगन लगाते वक्त शायद ये पहचान ले, जवाब दिया, कोई जरूर नहीं, कौन रात को मिलता है। भगवान दत्त के इनकार करने से पन्नालाल को शक हो गया और गौर से इनकी सूरत देखने लगा, मगर रात अंधेरी थी, पहचान न सका। आखिर को जोर से जफील बजाई। शहर के पास आ चुके थे, अय्यार लोग दूर थे, जफील सुन न सके। तेज सिंह भी समझ गए कि इसको शक हो गया, अब देर करने की कुछ जरूरत नहीं, झट उसके गले में हाथ डाल दिया। पन्नालाल ने भी खंजर निकाल लिया, दोनों में खूब जोर की भिड़ंत हो गई। आखिर को तेज सिंह ने पन्ना को उठा के दे मारा और मुश्किल कस बेहोश कर गठरी बांध ली तथा पीठ पर लाद शहर की तरफ रवाना हुए। असली सूरत बनाए डेरे पर पहुंचे। एक कोठरी में पन्नालाल को बंद कर दिया और पहरे वालों को सख्त ताकीद कर आप उसी कोठरी के दरवाजे पर पलंग बिछवा सो रहे। सवेरे पन्नालाल को साथ ले दरबार की तरफ चले। इधर रामनारायण, बद्रीनाथ और ज्योतिषी जी राह देख रहे थे कि अब दोनों आदमी खाने का सामाना लाते होंगे, मगर कुछ नहीं, यहाँ तो मामला ही दूसरा था। उन लोगों को शक हो गया कि कहीं दोनों गिरफ्तार न हो गए हों, मगर यह ख्याल में न आया कि भगवान दत्त असल में दूसरे ही कृपानिधान थे। उस रात को कुछ न कर सके, पर सवेरे सूरत बदल कर खोज में निकले। पहले महाराज जय सिंह के दरबार की तरफ चले, देखा कि तेज सिंह दरबार में जा रहे हैं और उसके पीछे पीछे 10-15 सिपाही कैदी की तरह पन्नालाल को लिए चल रहे हैं। उन अय्यारों ने भी साथ ही साथ दरबार का रास्ता पकड़ा। तेज सिंह पन्नालाल को लिए दरबार में पहुंचे, देखा कचहरी खूब लगी हुई है, महाराज बैठे हैं, वह भी सलाम कर अपनी कुर्सी पर जा बैठे, कैदी को सामने खड़ा कर दिया। महाराज ने पूछा, क्यों तेज सिंह, किसको लाए हो? तेज सिंह ने जवाब दिया, महाराज, उन 5 अय्यारों में से जो चुनार से आए हैं एक गिरफ्तार हुआ है, इसको सरकार में लाया हूँ। जो इसके लिए मुनासिब हो, हुक्म किया जाए। महाराज गौर के साथ खुशी भरी निगाहों से उसकी तरफ देखने लगे और पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, मक्कार खां उर्फ अय्यार खां। महाराज उसकी ढिठाई और बात पर हंस पड़े, हुक्म दिया, बस इससे ज्यादा पूछने की कोई जरूरत नहीं, सीधे कैदखाने में ले जाकर इसको बंद करो और सख्त पहरे बैठा दो।
हुक्म पाते ही प्यादों ने उस अय्यार के हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी डाल दी और कैदखाने की तरफ ले गए। महाराज ने खुश होकर तेजसिंह को 100 अशर्फी इनाम में दी। तेजसिंह ने खड़े होकर महाराज को सलाम किया और अशर्फियां बटुए में रख ली। रामनारायण, बद्रीनाथ और ज्योतिषी जी भेष बदले हुए दरबार में खड़े ये सब तमाशा देख रहे थे। जब पन्नालाल को कैदखाने का हुक्म हुआ, वे लोग भी बाहर चले आए और आपस में सलाह कर भारी चालाकी की। किनारे जाकर बद्रीनाथ ने तो तेजसिंह की सूरत बनाई और रामनारायण और ज्योतिषी जी प्यादे बनकर तेजी के साथ उन सिपाहियों के साथ चले जो पन्नालाल को कैदखाने की तरफ लिए जा रहे थे। पास पहुंचकर बोले, ठहरो ठहरो, इस नालायक अय्यार के लिए महाराज ने दूसरा हुक्म दिया है, क्योंकि मैंने अर्ज किया था कि कैदखाने में इसके संगी साथी इसको किसी न किसी तरह छुड़ा ले जाएंगे। अगर मैं इसको अपनी हिफाजत में रखूंगा तो बेहतर होगा, क्योंकि मैंने ही इसे पकड़ा है, मेरी हिफाजत में ये रह भी सकेगा, सो तुम लोग इसको मेरे हवाले करो। प्यादे तो जानते ही थे कि इसको तेजसिंह ने पकड़ा है, कुछ इनकार न किया और उसे उनके हवाले कर दिया। नकली तेजसिंह ने पन्नालाल को ले जंगल का रास्ता लिया। उसके चले जाने पर उसका हाल अर्ज करने के लिए प्यादे फिर दरबार में लौट आए। दरबार उसी तरह लगा हुआ था, तेजसिंह भी अपनी जगह बैठे थे। उनको देख प्यादों के होश उड़ गए और अर्ज करते करते रुक गए। तेजसिंह ने इनकी तरफ देखकर पूछा, क्यों, क्या बात है, उस अय्यार को कैद कराए? प्यादों ने डरते डरते कहा, जी उसको तो आप ही ने हम लोगों से ले लिया। तेजसिंह उनकी बात सुनकर चौंक पड़े और बोले, मैंने क्या किया है? मैं तो तब से इसी जगह बैठा हूँ। प्यादों की जान डर और ताज्जुब से सूख गई, कुछ जवाब न दे सके, पत्थर की तस्वीर की तरह जैसे के तैसे खड़े रहे। महाराज ने तेजसिंह की तरफ देखकर पूछा, क्यों, क्या हुआ? तेजसिंह ने कहा, अय्यार चालाकी खेल गए, मेरी सूरत बना उसी कैदी को इन लोगों से छुड़ा ले गए। तेजसिंह ने अर्ज किया, महाराज इन लोगों का कसूर नहीं, अय्यार लोग ऐसे ही होते हैं, बड़े बड़ों को धोखा दे जाते हैं, इन लोगों की क्या हकीकत है? तेजसिंह के कहने से महाराज ने उन प्यादों का कसूर माफ किया, मगर उस अय्यार के निकल जाने का रंज देर तक रहा। बद्रीनाथ वगैरह पन्नालाल को लिए हुए जंगल में पहुंचे, एक पेड़ के नीचे बैठकर उसका हाल पूछा, उसने सब हाल कहा। अब इन लोगों को मालूम हुआ कि भगवान दत्त को भी तेजसिंह ने पकड़ के कहीं छिपाया है। ये सोच सभी ने पंडित जगन्नाथ से कहा, आप रमल के जरिए दरियाफ्त कीजिए कि भगवान दत्त कहाँ है। ज्योतिषी जी ने रमल फेंका और कुछ गिन गिनाकर कहा, बेशक भगवान दत्त को भी तेजसिंह ने ही पकड़ा है और यहाँ से 2 कोस दूर उत्तर की तरफ एक खोह में कैद कर रखा है। ये सुन सभी ने उस खोह का रास्ता लिया। ज्योतिषी जी बार बार रमल फेंकते और विचार करते हुए उस खोह तक पहुँचे और अंदर गए। जब उजाला नजर आया तो देखा, सामने एक फाटक है, मगर यह नहीं मालूम होता था कि किस तरह खुलेगा। ज्योतिषी जी ने फिर रमल फेंका और सोचकर कहा, ये दरवाजा एक तिलिस्म के साथ मिला हुआ है और रमल तिलिस्म में कुछ काम नहीं कर सकता, इसके खोलने की कोई तरकीब निकाली जाए तो काम चले। लाचार वे सब उस खोह के बाहर निकल आए और अय्यारी की फिक्र करने लगे।